कॉकरोच जनता पार्टी कल के दिन यानी कि शनिवार छात्र विरोधी है सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और दिल्ली के जंतर मंतर पे भीषण गर्मी मचाए हैं। जनता पार्टी या तो आप फॉलो किए होंगे। क्या इंस्टाग्राम पे मिलियनों में फॉलोवर लेकर के आप एक देश को क्या चला सकते हैं? अगर ऐसी होती तो देश का प्रधानमंत्री विराट कोहली होते। अगर आप ट्विटर पे लाखों की संख्या में फॉलोवर लेकर के क्या देश की नेतृत्व कर सकते हैं? अगर ऐसा होता तो मानिए क्या नहीं होता। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को आगे तक शेयर जरूर करिएगा। कॉकरोच जनता पार्टी आप सब ने नाम जरूर सुना होगा और आप सब चाहकर वो वीडियोज और उनकी इंटरव्यू देखे होंगे, मगर इसमें अहम भूमिका और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलैरिटी दिलाने वाले किसी और का नहीं, मीडिया का हाथ है। अपने देश में इससे कई बड़े बड़े ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिनके पास लाखों और करोड़ों में फॉलोवर हैं। फुकरा इंसान, उनके पास लाखों की संख्या में फॉलोवर हैं मगर वो देश की नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। एलविस यादव, उनके पास भी लाखों की संख्या में फॉलोवर हैं, वो मगर देश की नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। बिहार की वो भागलपुर का आदर्श आनंद, उनके पास भी लाखों की संख्या में फॉलोवर है, वो नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। हाँ, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज अभिनेता और अभिनेत्री है जिनके पास लाखों की फॉलोवर है मगर वो देश की नेतृत्व नहीं कर पाते। मगर ये अभिजीत दिव्यकर, अरे भैया नाम भी गजब की है और इनका काम भी लाजवाब बेशुमार है। इनका नया प्रोफाइल पेज बनाए, उसके बाद उनकी फॉलोवर ऐसे बम्पर तरीके से जंप हुआ कि लाखों की संख्या में आए। वो अपने आप को जमीन पे रखने के लिए नहीं समझ रहे, वो आसमान में उड़ने की प्रयास करने लगे हैं। अब देखते कहाँ तक ये परिंदा उड़ के जाती है, क्योंकि कॉकरोच कहाँ तक उड़ती है आपको भी पता है। उन्हें अमेरिका से किस प्रकार से वहाँ से भगाया गया वो चीज़ आपने देखा होगा, मगर अपने देश में वो आकर के ये तांडव मचा रही है। आपको याद हो और अज्ञात, और आपको ये चीज़ हम बता देना चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में देश में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा और वो प्रोटेस्ट इस प्रकार से होगा कि बड़े बड़े सत्ता गिरने वाली है, क्योंकि उनके कॉकरोच जनता पार्टी में ऐसे व्यक्ति हैं और ऐसे नवयुवक सब हैं कि उनको तो नहीं आन है नहीं तो जान है। बस एक ही शब्द उनके पास में है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र की इस्तीफा। चलिए, अच्छी बात है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र की इस्तीफा चाहिए, हमें भी चाहिए और आपको भी चाहिए, क्योंकि नीट की पेपर बार बार लीक हो रही है। डॉक्टर बनने की सपना बार बार धुंधलित हो रही है। हम उनसे क्षमा मांगते हैं जो नीट की पेपर दे करके उसके बाद उनकी रिजल्ट नहीं बना और वो अपने आप को इस अंतिम लीला और इस धरातल को छोड़ दिया। उनसे हम क्षमा मांगते हैं, आपके खिलाफ हम नहीं बोलेंगे। ये सरासर गलत है, मगर किसी भी चीज़ का एक सिस्टम होती है, मगर वो सिस्टम देखते हुए और नज़र कहीं नहीं आ रही है। जब कल जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रही थी दिल्ली में, तो आपको बता दें वहाँ की संख्या, हाँ 11 बजे के आसपास नहीं था, मगर 2-3 के आसपास जब समय बीता उसके बाद हजारों की संख्या में वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुए। हर एक प्रोटेस्ट में ये चीज़ अक्सर करके नोटिस किया जाता है कि मुद्दा कोई भी हो, एक चीज़ का नारा जरूर लगता है, आरएसएस से मुर्दाबाद और तरह तरह की ये चीज़ भी कल की प्रोटेस्ट में देखने को मिला। अब हम आपसे सवाल करते हैं, क्या आरएसएस से आपकी क्या विद्रोह है? हाँ, या इस देश से आपकी क्या विद्रोह है जिसको आप तोड़ने की भरसक प्रयास कर रहे हैं? शायद अगर ये आप इस मंसूबे में कामयाब होते हैं तो आपकी वाह वाह होगी, अगर आप कामयाब नहीं होते हैं तो आपकी कुछ नहीं होगा, आप ऐसे ही चिल्ला करके रह जाएंगे। वैसे आपको बता दें कि ये भारत यानी कि चाणक्य की भूमि है। वो चाणक्य जो राजनीतिक में सबसे बड़ा और दर्जा दिया जाता है, और उसी का दूसरा रूप शायद अमित शाह है। शायद आप डायरेक्ट अमित शाह को चैलेंज कर रहे हैं। हम नहीं तो बीजेपी की समर्थक है, नहीं कांग्रेस की, नहीं कॉकरोच जनता पार्टी की। बस मैं ये चीज़ कहने की
प्रयास करता हूं कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी का मुद्दा क्या है, सिर्फ नीट या और कुछ। आपको अगर लगता होगा कि सिर्फ नीट की पेपर को लेकर के ही कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट करने के लिए रोड पे उतरे हैं, तो शायद आप गलत सोच रहे हैं। अभी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आने वाले समय में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कॉकरोच जनता पार्टी चाहती क्या है। शायद आप अभी इस चीज़ को समझने की प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, मगर आपको आगे आने वाले दिन में समझ में आ जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा अगर लाइट में लाए हैं तो वो है बड़े बड़े मीडिया का काम। उन्होंने इस प्रकार से इस चीज़ को परोसा कि अब मानो देश की नेतृत्व वही कर रहे हैं। क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं, ये बात सत्य है कि हाँ चलिए ठीक है, सिस्टम को सुधारा जाए, मगर अब बात आती है कि असेंबली को लेकर के भी उन्होंने महिला आरक्षण की बातें जरूर किए हैं। 33% और 26% को बढ़ा करके 50% करने की मांग किया है। ये बात सत्य है और होनी भी चाहिए, और धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा भी होनी चाहिए। मगर आप याद रखिएगा कि आपकी प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे कीड़े भी हैं जिसे कहते हैं जोक। वो जोक नमरते हैं, उसके बाद सुकरते हैं, और वो काम वही कर रहा है। जिस टाइम वो नमर के ज़्यादा नमर के और सुकरेंगे तो तिलमिला जाएगा, और देश इस प्रकार से तिलमिलाएगा कि सत्ता आराम से धाराशाही हो जाएगा। इसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। जो चीज़ आपने बीते दिन नेपाल में देखे, ऑस्ट्रेलिया में देखे, उसके बाद श्रीलंका में देखे, शायद वही चीज़ आपको देखने को मिल सकता है वो अपने धरती यानी कि भारत में। अब आपकी बारी है, आप करना क्या चाहते हैं। आप कॉकरोच जनता पार्टी की फॉलोवर जरूर होंगे, और उनकी बातों से आप भले ही आपको दिल छूता होगा, मगर याद रखिएगा वो कॉकरोच है, और कॉकरोच की उड़ान आसमान में नहीं होती है, उनकी उड़ान घर तक ही होती है। इस घर से उस घर, आपको पता है वो कॉकरोच जनता पार्टी कहाँ तक जा सकती है। इस पार्टी को लेकर के अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं हुआ है, मगर वही विपक्ष नेता इसमें शामिल भी हुए हैं और उसके बाद समर्थन भी कर रहे। विपक्ष नेता का काम ही है कि अगर देश में किसी भी प्रकार की कोई आंदोलन हो या मांग उठे, उसका सपोर्ट करना। तो आप विपक्ष नेता को ज़्यादा मत लीजिए। नेता एक ही हैं, वो एक ही थाली में खाएंगे, याद रखिए, एक ही थाली में खाएंगे, मगर निचोड़ होगा आपको ही। तो नीट की पेपर लीक हुई है, बात सही है। अब इनकी मांगे पूरी हो जाए, शायद ये भी सत्य हो जाए, तो देखने में कुछ अजीब होगा, अजूबा होगा। मगर याद रखिएगा, जिस टाइम कॉकरोच जनता पार्टी में वो जोक ज़्यादा नंबर के सुकर जाएंगे तो क्या होगा, वो मंजर कुछ अलग ही होगा। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।